आतंकी हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करते हुए पलटवार किया है और इसी बीच देश के लगभग सभी जिलों में एक बड़ी मॉक ड्रिल भी की जा रही है। यह मॉक ड्रिल युद्ध, हवाई हमले या किसी भी गंभीर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी का हिस्सा है। इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है यदि देश पर कोई बड़ा खतरा आता है तो नागरिक प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां उसे कैसे संभालेंगी। देश के अलग अलग हिस्सों की 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें पुलिस, अर्धसैनिक बल और अलग अलग विभागों के लोग युद्ध के दौरान बचने का अभ्यास कर रहे हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि ये तस्वीरें हैं कुछ जहां पहले एयर स्ट्राइक के बाद मॉक ड्रिल हो रही है। कैसे अपना बचाव करना है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देश भर में ये मॉक ड्रिल चल रहा है और हमले से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कैसे बचने की तैयारी की जा रही है ये भी आप मॉक ड्रिल में देख सकते हैं। आपको सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर चले जाना है। बेसमेंट सबसे सेफ रहता है। आप बेसमेंट में ग्रुप बनाकर अपने लोगों के साथ जा सकते हैं और लोगों का कैसे रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई जाएगी ये भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में जहां मॉक ड्रिल की जा रही है वहीं यूपी के सभी जिलों में भी मॉक ड्रिल किया गया। ग्रेटर नोएडा, झांसी, सीतापुर, अमेठी, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, इटावा, जालौन, लखनऊ, जौनपुर, प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ लोगों ने भी मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया है। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को ये सिखाया गया है कि हमले जैसी स्थिति में कहां पर छुपना है, किससे संपर्क करना है, क्या जरूरी सामान अपने पास रखने हैं। अभ्यास के दौरान यह भी बताया जा रहा है कि अगर कोई घायल होता है तो कैसे उसे कंधे पर बिठाकर या अन्य तरीकों से अस्पताल पहुंचाया जाए। वहीं अगर युद्ध के दौरान विस्फोट से आग लगती है तो कैसे आग बुझाई जाए। तो आतंक पर फाइनल वार के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। भारत के नागरिक पूरी तरह से तैयार है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मॉक ड्रिल की हैं। ग्रेटर नोएडा, झांसी, सीतापुर, अमेठी में भी कैसे मॉक ड्रिल चल रहा है। गाजीपुर में देखिए, मऊ में, गोरखपुर में भी स्टूडेंट्स कैसे मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इटावा, जालौन, लखनऊ, जौनपुर, प्रयागराज में भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कैसे बचना है वॉर के ड्यूरिंग उसके दौरान ये पूरी तैयारी की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी पूरी तरीके से तैनात हैं, मुस्तैद हैं। और अगर आग लगती है, अगर कोई झुलसता है, कोई घायल होता है, कैसे अपना बचाव करना है ये भी बताया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, लखनऊ से ऋषभ मणि, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी, कानपुर से अमित गंजू, आगरा से मोहम्मद कामिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कामिर कुरैशी आपका ही रुख करते हैं। हम देख रहे हैं आपके पीछे भी मॉक ड्रिल चल रही है, जरा तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए युद्ध से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर आगरा में भी मॉक ड्रिल की गई है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इस मॉक ड्रिल में एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया, पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद रहे, एनसीसी के जो बच्चे हैं वो मौजूद रहे और युद्ध होता है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इन सब की जानकारी दी गई। इसी मैदान के अंदर ये मॉक ड्रिल की गई जिसमें मेडिकल की टीमें रही, प्रशासन की टीम रही और उसके अलावा पुलिस की टीम रही, जो लगातार मॉक ड्रिल को लेकर क्या बचाव रहेगा और अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो उससे क्या करना है, अगर ऐसे में युद्ध छिड़ जाता है और आम नागरिक सड़क पर दिखता है तो किस तरीके से बचाना है, ये पूरा एक मॉक ड्रिल के जरिए पूरी तरह से बताया और समझाया गया। जब मॉक ड्रिल हुई तो उस समय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। आप बताइएगा सर, मॉक ड्रिल हुई है, किस तरीके की सिचुएशन थी, क्या क्या रहा? देखिए, अभी यहाँ जिला प्रशासन द्वारा यहाँ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें एनसीसी कैडेट और सामान्य जो जनता है उनको ये बताया गया किस प्रकार से अगर हमला होता है अपने हमारी जनता के ऊपर देश के अंदर तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, जनता की हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। यहाँ पे आग लग गई है तो आग को हम कैसे बुझा सकते हैं, कोई घायल हो गया तो उस घायल को सीपीआर देना है तो सीपीआर कैसे दें, उनको एम्बुलेंस तक कैसे लेके जाएं, या कोई अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है तो हम किस प्रकार से बचाव करें। ये सारी चीजें आज सिविल डिफेंस के लोगों के द्वारा यहाँ इस गणेश राम इंटर कॉलेज में
बताई गई। देखिए बिल्कुल, जब मॉकड्रिल की शुरुआत हुई तो सबसे पहले एक सायरन बजाया गया। सायरन की आवाज सुनते ही सभी टीमें एक्टिव हो गई, चाहे फायर विभाग की टीम हो, मेडिकल की हो, एनसीसी के बच्चे हों या सिविल डिफेंस के लोग हों, सभी को एक्टिव कर दिया गया। जैसे ही सायरन बजा उसके बाद से फायर विभाग की टीम लगातार जिस तरीके से आग लग जाती है, अगर आपातकालीन स्थिति होती है या युद्ध के दौरान आग लगती है या कोई घायल होता है तो उसको किस तरीके से बचाना है, आग को किस तरीके से बुझाना है, और जानकारी क्या आप दे रहे हैं। यहाँ पर वहां पर भी मॉक ड्रिल चल रही है। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़ गए हैं। ड्यूरिंग वॉर उपेंद्र, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होंगे, कैसे अपना बचाव करना है, वहां पर कैसे मॉक ड्रिल की गई है, जरा तस्वीरें दिखाएं, आप बातचीत भी करें। बिल्कुल, देखिए वाराणसी में जो मॉक ड्रिल होनी थी वो हो चुकी है। सुबह सबसे पहले 6 बजे पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल हुई, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पुलिस, सेना और जो हेल्थ विभाग की टीम थी वो थी, दमकली गाड़ियां थी। इसके बाद स्कूलों में हुई। अब शाम को बरेका में ब्लैकआउट होगा और उसके लिए बरेका को चुना गया है, वो अंधेरा होने के बाद होगा। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से भारत ने जवाबी हमला किया है, जिस तरीके से भारत ने बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, तो मैं इस वक्त, चूंकि बनारस पर्यटकों का शहर है और इस वक्त यहाँ पे बड़ी संख्या में पर्यटक आए हैं। हमारे साथ खुद भाजपा के एमएलसी धर्मेंद्र सिंह जी हैं। धर्मेंद्र जी, अब आप लोगों ने बदला ले लिया है, दूसरी ओर मॉक ड्रिल भी करा रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए, हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखते हैं कि वह बार बार ये कहते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध हमें इस माटी की। लेकिन विपक्ष तो अभी भी सवाल उठा रहा है। वो आपने लाल बिहारी यादव का बयान देखा, आपने अजय राय का बयान देखा, आपने आज भी जो रामचंद्र राजभर हैं वो भी संदेह कर रहे हैं कि उस घटना कैसे हो सकती है बिना मिली भगत के। साजिश का उन्होंने आरोप लगाया पहलगाम में। इन छुटभइयों की मैं बात नहीं करता। देश के विपक्ष के सारे लोग, आज अभी खड़गे जी का भी बयान आ रहा था, मैंने देखा है, वो शरद पवार जी का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हूं। लेकिन ये गली के गुंडे क्या बोलते हैं? गली के गुंडे देश के राष्ट्रीय राजनीति पर बोलते हैं, हमारी सामरिक शक्ति पर सवाल उठाते हैं, वो उसका मांगते हैं, सबूत मांगते हैं। क्या माना जाए, मॉक ड्रिल आप हो रही है, सुबह पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल हुई, अभी भी देर रात में मॉक ड्रिल होना है, ब्लैकआउट होना है, तो इसका मतलब अभी युद्ध, अभी ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी, आप हंस भी रहे हैं, यानी कि इसीलिए मॉक ड्रिल करा रहे हैं आप? हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष का बयान आया है, जिन्होंने कहा कि अभी पिक्चर पूरी बाकी है और देश खड़ा है आदरणीय मोदी जी के साथ और पूरा देश एकजुट है। 140 करोड़ लोग, बिल्कुल पूरा देश आज एकजुट है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आम जनता, हर कोई पराक्रम जो सेना ने दिखाया है उसकी दाद देता नजर आ रहा है। मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को और आगे भी खाएगा। कानपुर से अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ गए, वहां पर ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल को लेकर कैसी तस्वीरें, अमित जरा दिखाएं। अमित गंजू, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो जरा पीछे की तस्वीरें दिखाएं, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को लेकर कैसे तैयारी है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉक ड्रिल की आज कानपुर में भी शुरुआत हुई। कानपुर के 50 ऐसी जगहें जहां मॉक ड्रिल 3:30 से शुरू हुई, अभी तक लगातार जारी है। अगर पुलिस की बात की जाए, देखिए यहाँ के नोडल ऑफिसर हमारे साथ खुद मौजूद हैं, राजेश कुमार के साथ पूरी एंटायर टीम, ऐसी 10 टुकड़ियां बनी हैं। कानपुर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की बात की जाए या मंदिरों की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, HAL या अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, जहां पुलिस के जवान मुस्तैद किए गए, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये 125 से ज्यादा टुकड़ियां ऐसी पूरी मार्च कर रही हैं और नोडल ऑफिसर हमारे साथ हैं। सर, लगातार पेट्रोलिंग चल रही है, लगातार आप लोग विजन बनाए हैं, यहां तक कि आप लोग फोटोग्राफी कराए, कोई खास वजह? हाँ बिल्कुल, जो स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान में उसको लेकर भी हाई अलर्ट जारी है, डीजीपी साहब द्वारा कहा गया है और मेरे सीपी साहब के निर्देश में यहाँ पे आज हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी की है शाम को लगभग 4 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक, जिसमें हम लोगों ने लगभग 1 दर्जन स्थानों पे जो फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं सिविल डिफेंस के नेतृत्व में। रात में भी अभी हमारा ऑपरेशन है 9:30 to 10 हम लोग ऑपरेशन ब्लैकआउट कर रहे हैं, जिसमें पूरे आम जनमानस को, जो हमारा सिटी म्यूनिसिपल एरिया है उसको पूरा ब्लैकआउट करेंगे और डाउन टू बॉटम ये मैसेज हम लोगों ने पहुंचाने का प्रयास किया है आम जनमानस तक कि किस तरह से फायर सेफ्टी और अन्य जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको लेने हैं, किसी प्रकार की इवेंचुअलिटी में कैसे उनको बचना है और लीस्ट डैमेज सोसाइटी को हो, इसका प्रयास है। सर, फुट पेट्रोलिंग किस लिए हो रही? 60 से ज्यादा टुकड़ियां पुलिस की चल रही है, इसमें एडिशनल DCPs और ACPs आपके साथ चल रहे हैं, कोई खास वजह सर?
बेसिकली ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का ही एक रो है जिसको हम लोग आगे अनफोल्ड कर रहे हैं। आज इस ड्रिल के बाद हम लोगों ने सारे जितने हमारे सेंसिटिव पॉकेट्स हैं सब जगह फुट मार्चिंग रखा है, जिससे आम जनता में विश्वास हो, पैनिक न क्रिएट हो, किसी प्रकार का उनके अंदर भय का वातावरण ना हो। तो इसके लिए उद्देश्य से, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के उद्देश्य से सोसाइटी में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। तो आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, अलग अलग टुकड़ियां बनाई गई, इसमें इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, यहाँ तक कि देखिए जहाँ तक कैमरे की नजर आ रही है महिला सब इंस्पेक्टर्स को भी लगाया गया ताकि किसी प्रकार की लोगों के अंदर भय ना हो, कोई हॉक्स। बिल्कुल, देश पूरी तरीके से तैयार है, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। अब सीएम सिटी गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, वहां पर ब्लैकआउट को लेकर कैसी तैयारी है और वॉर लाइक सिचुएशन में कैसे बचना है, मॉक ड्रिल कैसी रही वहां पर? बिल्कुल, आज सुबह से गोरखपुर में मॉक ड्रिल चल रही है। सबसे पहले वो सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचते हैं, वहां पे छात्रों को जागरूक किया जाता है कि अगर वार होता है किस तरीके से बचा जाएगा। उसके बाद सुबह 10 बजे एमएसआई इंटर कॉलेज में छात्रों को जागरूक किया जाता है और फिर 2 बड़ी बिल्डिंगें, एक गैलेंट टावर और फिर गोलघर में मॉक ड्रिल किया जाता है कि अगर युद्ध की सिचुएशन आती है तो किस तरीके से बचा जाएगा, किस तरीके से नागरिकों को बचाया जाएगा। ये सारे कार्यक्रम चूंकि दोपहर 2 बजे तक हो जाते हैं। 6:30 बजे से गोरखपुर में ब्लैकआउट है, 6:30 से 8:30 के बीच में। ये दिग्विजयनाथ पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पे आप देख सकते हैं सिविल के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। एक झोपड़ी यहां पे बनाई जा रही है, इसी झोपड़ी में आग लगाई जाएगी और इसी से यहां पे प्रैक्टिस होगी। साथ ही जो यहां पे ब्लैकआउट होगा वो ब्लैकआउट इस पूरे एरिया में किया जाएगा। एयरफोर्स की भी यहाँ पे मदद ली जाएगी। क्या कुछ तैयारी चल रही है भाई? अभी यहाँ मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है आज, और यहाँ जो सारा व्यवस्था मतलब अभी चल रहा है जो भी है मॉक ड्रिल का, और आज 6 बजे से मॉक ड्रिल होगा। तो क्या क्या मॉक ड्रिल में होगा भाई? यहाँ मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट किया जाएगा, बम से सुरक्षा के बारे में, उपायों के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा जनता कैसे क्या करेगी, ब्लैकआउट के समय जनता को कैसे सावधान करना है, कैसे उनको सुरक्षा लेना है, इस सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो क्या एयरफोर्स भी इसमें मदद करेगी? एयरफोर्स का भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं रामगोपाल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। देश पूरी तरीके से तैयार है। कैसे गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल किया, नोएडा के एक मॉल में मॉक ड्रिल हुआ, मौके पर भारी पुलिस फोर्स सहित बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद रही। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया है। ये मॉल की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में एक तरह से अलर्ट है, पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त रेड अलर्ट है। दरअसल में भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, जिसके बाद से तमाम पुलिस फोर्सेस अलर्ट मोड पे हैं और इस वक्त हम गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हैं, ग्रेटर नोएडा में, और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। पूरी तरीके से यहाँ सायरन बजा, बाकायदे किस तरीके से इवैक्यूएशन प्लान करना है, लाइट्स पूरी ऑफ कर दी गई हैं और यहाँ पर इवैक्यूएशन प्लान के लिए पुलिस फोर्स मौजूद है। हम बातचीत करते हैं डीसीपी शक्ति अवस्थी, यहाँ पर सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से इसको प्लान कर रहे हैं पूरे, और जिस तरीके से रेड अलर्ट है उत्तर प्रदेश में, कहाँ ड्रिल्स का आयोजन किया जा रहा है? जैसा आपको मालूम होगा, मॉक ड्रिल का आयोजन आज पूरे देश भर में होना है, तो उसी संदर्भ में आज पहले से लोगों को सूचित करके गौर सिटी मॉल में एक छोटी सी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें संदिग्ध बैग की चेकिंग कराई गई डॉग स्क्वाड और BDDS टीम के माध्यम से, और लाइट ऑफ करा के लोगों को अवगत कराकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन भी कराया गया। सर, कहाँ शहर में और किस किस जगह पर किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर? जो हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन पॉइंट्स हैं और जो क्रिटिकल स्टेट इंफ्रा है, वहाँ सभी पर जगह पर एक ऐसी इस तरह की मॉक ड्रिल्स का आयोजन पुलिस द्वारा किया जाए। दिखा रहे हैं। इसी के साथ लखनऊ की तस्वीरें भी देखना बहुत जरूरी है। पुलिस लाइन से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। सीएम योगी भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले, वहां की जरा तस्वीरें दिखाएं। ऋषभ, कैसी मॉक ड्रिल रही, ब्लैकआउट को लेकर क्या तैयारी? देखिए, इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन में मौजूद हैं। तमाम आला अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस कमिश्नर से लेकर लखनऊ के डीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है 6:30 के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मुजाहिरा किया जाएगा सिविल डिफेंस की ओर से मॉक ड्रिल का। जो बताया जा रहा है, राजधानी लखनऊ में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होनी है। ब्लैकआउट
होने की कंडीशन में सिविल डिफेंस कैसे काम करती है, सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं वो ये चीज़ दिखाएंगे कि किस तरह से आम लोगों को उस वक्त काम करना है। जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो तो अपनी भूमिका निभाएंगे ही, लेकिन आम लोग उस वक्त कैसे रिएक्ट करेंगे। लिहाजा करीब 2000 लोगों की सीटिंग की यहाँ व्यवस्था भी कराई गई है। तमाम स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हैं, RWA के मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं ताकि वो लोग भी सिविल डिफेंस की इस मॉक ड्रिल से सीखें और अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उस आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए वो आज इस मॉक ड्रिल में दिखाया जाएगा। जो बताया गया है उसके मुताबिक जब कोई हवाई हमले, कोई एयर स्ट्राइक की अगर सूचना आती है, एयर स्ट्राइक की थ्रेट से कैसे निपटा जाएगा तो तुरंत ब्लैकआउट कर दिया जाता है। तो ब्लैकआउट किया जाएगा 7 बजे करीब, तो उस वक्त जो असल ड्रिल है वो शुरू होगी। लेकिन इस वक्त भी सिविल डिफेंस के जो अफसर हैं, पुलिस के जो अफसर मौजूद हैं वो अभी भी निर्देश दे रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री आएंगे, चूँकि मॉक ड्रिल उन्हीं के सामने परफॉर्म की जाएगी ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो उपकरण भी इनके पास जो है सिविल डिफेंस के, उन उपकरणों को भी परखा जा रहा है और जो निर्देश दिए जा रहे हैं वॉलंटियर्स को वो भी ठीक तरह से समझ लें, उनको उसके मुताबिक ही ब्रीफ किया जा रहा है। तो अभी जो चल रहा है वो उसी मॉक ड्रिल को लेकर के निर्देश दिए जा रहे हैं। जो पुलिस के यहाँ पर अफसरान मौजूद हैं, SDRF जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसके भी यहाँ पर तमाम अफसर मौजूद हैं और सिविल डिफेंस के जरिए ये दिखाया जाएगा। देखिए अलग अलग यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। एक स्टॉल उस तरफ लगाया गया है जहाँ पर बताया जाएगा कि जो एक टेम्परेरी अगर किसी को मेडिकल एड देनी है तो वो इंतजाम किए गए हैं। फिर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक छप्पर दिखाई दे रहा है, शायद वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि अगर आग लगेगी वहाँ पर तो आग को कैसे बुझाना है। उसके बगल में आएंगे तो कुछ वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ भी बैठा हुआ है। किसी भी आपात स्थिति में नर्सिंग स्टाफ कैसे रिएक्ट करेगा ये भी दिखाने की तैयारी यहाँ पर है। तो अलग देखिए कुछ बंकर भी बनाए गए हैं, अगर कोई भी एयर स्ट्राइक की थ्रेट आती है तो कैसी जगहों का चुनाव करना है, कैसी जगहों पर जाना है, आपकी पोजीशन, आपका रिएक्शन, आपका रिस्पांस कैसा होना चाहिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, उनका क्या रोल होगा। तो कुल मिला के कोई आपात स्थिति आती है, उस आपात स्थिति के समय जो वॉलंटियर्स हैं उनका क्या रोल होगा, आम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सभी चीजें इस मॉक ड्रिल के जरिए दिखाई जाएंगी। मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे तब इस मॉक ड्रिल को शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल हो रहे हैं। मेरठ में भी मॉक ड्रिल किया गया। सिविल डिफेंस और पुलिस कर्मियों ने इमरजेंसी में कैसे निपटा जाए इसकी प्रैक्टिस की है, दिखाते हैं आपको। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान द्वारा रिटेलिएट की आशंका जारी है और उसके चलते मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये मेरठ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉक ड्रिल में सिखाया जा रहा है कि कैसे हमला अगर होता है तो कैसे बचना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये तमाम चीजें सिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस के लोग सड़क पर हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सड़क पर हैं, इसके अलावा पुलिस प्रशासन और तमाम वो लोग सड़क पर हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं, जो यहाँ पर ये सिखा रहे हैं कि अगर हमला होता है तो हम क्या करेंगे, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे और कैसे कैसे इस पूरे हमले के दौरान रिटेलिएट करेंगे, कैसे खुद को बचाएंगे। लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरफ से सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है। वहीं ऊपर जहाँ आग लगी हुई दिखाई जा रही है तो उसमें कैसे आग पर काबू पाना है वो दिखाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को कैसे उस हमले की जगह से निकालना है ये दिखाया जा रहा है। एम्बुलेंस आ चुकी है, फायर ब्रिगेड आ चुकी है। इसके अलावा पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर चलाया जा रहा है। और प्रयागराज के 10 स्कूलों में भी मॉक ड्रिल किया गया। सिविल डिफेंस, NDRF समेत पुलिस और प्रशासन ने बच्चों और शिक्षकों को हवाई हमले के दौरान कैसे सुरक्षित बचा जाए उसका मॉक ड्रिल कराया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी कई स्कूलों में इसकी शुरुआत की गई है और इस वक्त हम बॉयज हाई स्कूल में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड में चारों तरफ बच्चे हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, सिविल डिफेंस के यहाँ पर ऑफिसर्स हैं। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर बच्चों को जो है आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं कि अगर किसी तरह से कोई हवाई हमला होता है तो किस तरह से लोगों को इवैक्यूएट करना है, कैसे उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है, अस्पताल तक पहुँचाना है, उसकी यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देखिए कि किस तरह
से ये सिविल डिफेंस के जो वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने एक बच्चे को, यानी कि दुर्घटना के समय, आपदा के समय जब कोई घायल है उसको किस तरह से सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सकता है, कैसे उसे मदद पहुंचाई जा सकती है, ये तमाम ट्रेनिंग दी जा रही है। और चारों तरफ यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद हैं जिन्हें जागरूक किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है। हमारे साथ डिविजनल सिटी वार्डन है रौनक गुप्ता जी, उनसे बातचीत करेंगे। रौनक जी, सबसे पहले जानेंगे कि आज कितने स्कूलों में आप लोग ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और क्या कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है? देखिए, आज हमारे 8-9 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। सिविल डिफेंस जिस चीज के लिए बना था, सिविल डिफेंस वॉर टाइम के लिए ही सिविल डिफेंस गठन किया गया कि ऐसा विभाग है जो सर्वभूत हितरता की भाव से, निष्काम सेवा की भाव से निरंतर कार्य कर रहा है।